हाँ 13 पॉइंट था शायद। यस यस। आप अनलिमिटेड डिसाइपल्स का बोल ही रहे थे कि मैंने हाँ इंटरप्ट हाँ कर दिया था एक क्वेश्चन के साथ आपको। हाँ तो जो 13 पॉइंट है ये एक्चुअली में ये मतलब जिस स्टेज पे हम हैं और आगे भी मेरे को लगता है कि ये मतलब दिस डज नॉट रिलेट टू अस, मेरे को लगता है ही मस्ट नॉट टेक ऑन अनलिमिटेड डिसाइपल्स। तो हम खुद भी जानते ही हैं ये बात। और अपना जो जिस प्रिलिमिनरी स्टेज में हम लोग हैं, तो अनलिमिटेड डिसाइपल से क्या पहले हमें खुद ही प्रभुपाद जी का अच्छा डिसाइपल बनना है। सबसे पहला ये है कि वी शुड बी, हमें प्रभुपाद जी का जैसे जो जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पहले हम उसको प्रॉपरली फॉलो कर लें, तो हमारा जो जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। और रही बात स्पिरिचुअल मास्टर बनने की, तो स्पिरिचुअल मास्टर का जो पोजीशन है वो इतना ट्रांसेंडेंटल है और एक्चुअली में वो अथॉरिटेटिव है, क्योंकि उनको उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने ये एक तरीके से राइट दिया है। तो जब तक हमारे पास ऐसा प्रभुपाद जी का कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या ऐसा नहीं मिलता है, तब तक ये कोशिश भी नहीं करना है। और हम भगवान से भी ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसा हम में कभी ईगो या ऐसा ना आए कि हम खुद अपने आप को स्पिरिचुअल मास्टर समझने लगे। तो ये मतलब रहेगा इसमें। और फिर सो प्रभु लाइक इसमें जैसे स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहे हैं प्रभुपाद, तो वो तो मतलब शिक्षा गुरु भी होता है ना, जैसे स्पिरिचुअल मास्टर दोनों के टर्म्स में यूज लिया जाता है। जैसे यस यस शिक्षा गुरु को भी कई बार स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हैं, है ना, या फिर भक्ति सिद्धांत, सॉरी, हाँ भक्ति विनोद जो ठाकुर हैं, उनके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वैसे स्पिरिचुअल मास्टर नहीं थे, दीक्षा गुरु नहीं थे, शिक्षा गुरु ही थे। बट यस यस। हम गुरु परंपरा में उनको बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनके। सो हाँ इन दैट सेंस मतलब अगर कोई इन 12 आइटम्स को फॉलो करे पहले वालों को, तो एटलीस्ट ही कैन बिकम स्पिरिचुअल मास्टर इन दैट सेंस। बट आपने ये हाँ बात सही वैसे मतलब वो स्पिरिचुअल मास्टर मतलब वैसे कि आप, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है भक्ति में और आपने प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स फॉलो किया है, और आप बिल्कुल वैसा का वैसा ही आगे औरों को समझाना चाहते हैं, पर यू कैन नॉट टेक दैट पोजीशन में। स्पिरिचुअल मास्टर एक्चुअली में उस पोजीशन में जिस पोजीशन में वो प्रभुपाद जी हैं कि ही कैन लिबरेट बाय हिज विश। तो मैं वो उस पोजीशन में बात करता कि हमें वैसा पोजीशन, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट भी है और बहुत ट्रांसेंडेंटल भी है। तो न तो हमें वहां पे जाने का कोशिश करना चाहिए, मतलब कोशिश भी नहीं करना चाहिए और उसका अटेम्प्ट नहीं वो करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वो हमारा फॉल डाउन का फिर कारण वो बनेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर का जो एक्चुअली में जो काम है वो है कि आपको स्पिरिचुअल प्रोसेस बताया, वो बताना। पर जैसे वो प्रभुपाद जी हैं, वो क्या सबका अपने ऊपर लेते हैं कि इनको ताड़ने का, क्योंकि अगर आपने उनसे इनिशिएशन लिया है तो वो उनको ताड़ने का भी अपने ऊपर लेते हैं। तो वैसा तो अगर कोई क्लेम करे तो फिर मतलब उसमें मतलब वो है ना कि हमें पूरा चेक करना होगा कि इनका अथॉरिटी क्या है, क्या इनको इनके पुराने इनसे पहले वाले स्पिरिचुअल मास्टर्स ने इनको राइट दिया है या नहीं। तो अगर आप वैसा स्टंट मार सकते हो लेकिन उसके बाद फिर आपका जीवन का क्या हाल होगा, तो फिर वो मतलब वो अपने आप पता चल जाता है। क्योंकि प्रभुपाद जी, क्योंकि हम भी देखें केवल इसी परंपरा में ही नहीं, जो हमारा जो संप्रदाय है केवल इसी संप्रदाय में नहीं, कई और भी संप्रदाय में ये ऐसा लोगों ने ट्राई किया, और फिर मतलब जिस तरह का उन्होंने अपना स्पिरिचुअल लाइफ और जो अपने जो डिसाइपल जो बनाए उन सबका भी स्पिरिचुअल लाइफ खराब कर दिया। नहीं, ये एकदम सही बात है कि अगर कोई इन 12 आइटम्स को फॉलो नहीं करता है तो डेफिनेटली तो वो बर्बाद कर देगा, है ना। यस बट मतलब जस्ट मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर कोई रियली सिंसियरली फॉलो करता है, जैसे आपने बोला ना कि हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली जैसे होता है ना, एक पर्सन उसके लिए ऑनेस्टली एस्पायर तो कर ही सकता है कि मैं इन 12 को एकदम अच्छे से फॉलो करूं। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रभुपाद का जैसे वो है, आप बोल रहे हैं ना कि प्रभुपाद का ऑथोराइजेशन होना चाहिए। सो 13 पॉइंट में प्रभुपाद ऑथोराइज तो कर रहे हैं कि भाई हाँ इफ 12 आइटम्स कोई अच्छे से फॉलो करता है सक्सेसफुली, ही कैन ऑल्सो बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर हिमसेल्फ।
है ना। तो ऑथोराइजेशन एक हिसाब से तो प्रभुपाद दे रहे हैं, जस्ट एज ए स्टूडेंट बिकम्स ए मॉनिटर इन द क्लास विथ लिमिटेड नंबर ऑफ डिसाइपल्स, है ना, कि भाई मॉनिटर की तरह ही बन जाओ, कि लिमिटेड नंबर रखे, अनलिमिटेड नहीं लेने लग जाए। तो ये आपकी एकदम सही बात है ना, कि भाई अपन तो मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो खुद की मतलब मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता हूँ किसी पे, 12 क्या मैं तो एक को भी फॉलो नहीं कर पाता हूँ ढंग से। तो इट्स नॉट इन पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, बट अगर कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वो फिर स्पिरिचुअल मास्टर एक हिसाब से प्रभुपाद ऑथोराइज तो कर ही गए ना उसको यहाँ पे 13 पॉइंट में, कि वो मॉनिटर की तरह कुछ लोगों को अपना डिसाइपल बना सकता है। मतलब दैट्स व्हाट एग्जैक्टली ही सेइंग ना प्रभुपाद ये, कि You can जैसे एक, become a monitor in class, yes. है ना, अगर सक्सेसफुली फॉलो करता है, बट कंडीशन है, वरना तो वो खुद को बर्बाद करेगा और सबको बर्बाद कर देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ bro. यस प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, अभी 14 पॉइंट जो है, हाँ अभी ये वाला जो पॉइंट है, ये हम लोग भी अपने आसपास जो भी जैसे भागवत सप्ताह या इस तरह का रहती हैं, तो उसमें हम ये चीज बहुत देखते हैं कि जो एक मैन, उन्होंने क्या है ना, सारे श्लोक या वो सब कुछ एकदम वो कर लेते हैं, वो रट लेते हैं, लेकिन जब क्योंकि क्योंकि क्या है, बिकॉज ही केवल इम्बाइब कर लिया उसको ना, लेकिन अपने लाइफ में नहीं उतारा है। वो जो वॉक द टॉक वाली बात है ना, वॉक द टॉक और टॉक द वॉक, तो यही काम इसलिए हम प्रभुपाद जी हमारे आचार्य हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं, जो लिखते हैं अपनी वो किताबों में, आप उनको उनके लाइफ टाइम में डिवोटीज ने सबने एग्जैक्टली वही उनको अपनी लाइफ में करते हुए देखा है, कि इफ ही इज सेइंग कि हमें 24 आवर्स कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए, तो डिवोटीज उनकी लाइफ में जब जब आप प्रभुपाद जी की लाइफ देखते हो, तो ऑलवेज फ्रॉम वेरी, मतलब जब जब हम लोग का बुद्धि भी विकसित नहीं होता, तब से उस एज से ही वो कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हैं। तो ये इसमें रहता है कि केवल उनको केवल कोट्स याद नहीं है, वो कोट्स को एक तरीके से ही लिव्स बाय दोस कोट्स। असिमिलेट और जैसे अब, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु आप बोल रहे थे और। नहीं ब्रो, मैं वो आगे कंटिन्यू वो पता था इसका हाँ ना, कि सुपर की जैसे जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हैं, तो ही इज, मतलब वो हमारी परंपरा में गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर हैं, बट लेकिन उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लिख पढ़ नहीं सकते थे, पर वो फिर भी गुरु हैं। क्यों? क्योंकि पूरा भागवतम का सारा सब कुछ आता है उनको, सब कुछ उनके हार्ट में रिवील्ड है। तो ये जो सॉलिड नॉलेज जो प्रभुपाद जी वो कहते हैं ना, ही मस्ट हैव सॉलिड नॉलेज ऑफ द नेसेसरी बुक्स विदाउट सुपरफ्लुअस वो नॉलेज इन अदर्स। तो उनका सबका सॉलिड नॉलेज है भागवतम का, भगवत गीता का, भले ही उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया है, मतलब कभी ऐसे बुक उठा के नहीं पढ़ा, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने गुरु से रिवील हुआ है, तो उनको सॉलिड वो है, वो नॉलेज। तो हमें भी केवल ये लाइंस को पढ़ के और यहाँ पे एडोरेशन के लिए काम नहीं करना, कि सारा मतलब हम ये इसमें से कोट कर सकते हैं, उसमें से कोट कर सकते हैं, और एक्चुअली में हमें एक भी कोट को अपनी लाइफ में, मतलब उसके जो जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, वो अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करते। मतलब ये कई बार जैसे होता है ना, कि बहुत बड़ी बड़ी भगवत गीता के श्लोक पे श्लोक जैसे हैं, अपन जैसे बोलने लग जाते हैं। इवन मैं तो अपने कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि भाई बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे श्लोक, बट फिर देखते हैं कि एक भी श्लोक को अच्छे से फॉलो ही नहीं करते हैं, तो देन उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, क्योंकि समटाइम्स मतलब होता है ऐसा कि घर वालों के बीच में भी, सबके बीच में भी एकदम बहुत इजीली जो होता है कोट कर देते हैं श्लोक को, बड़े बड़े कोट को। मैं तो श्लोक कोट कर देता हूँ ऐसे ना, कि समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम ना, भागवतम के श्लोक बड़े बड़े, कि जैसे कि भाई भगवान की शरण लो, है ना, पुण्य यशो मुरारी भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। बट ये आप सही एकदम मतलब सही बोल रहे हैं, कि ठीक है इतने सारे कोट कर देते हैं अपन श्लोक, बट अगर उसको रियलाइज ही नहीं किया एक भी उसको, है ना, भगवान की शरण ली नहीं और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, है ना, तो वो फिर वही वाली बात है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज भी बोलते हैं ना, कि वन हु प्रीचेस बट डज नॉट फॉलो, ही इज सिंपली डूइंग कर्मकांड। यस यस ब्रो। हाँ, सो प्रभु यहाँ पे जो प्रभुपाद बोल रहे हैं विदाउट सुपरफ्लुअस नॉलेज इन अदर्स, तो ये कौन से अदर बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद? ही मस्ट हैव सॉलिड नॉलेज ऑफ द नेसेसरी बुक विदाउट सुपरफ्लुअस नॉलेज इन अदर्स।
मतलब सुपरफ्लोज का मतलब होता है नेसेसरी। तो जो अदर मतलब ये जो नेसेसरी जो बुक्स हैं उसमें तो सॉलिड बुक्स हो, मतलब उसमें सॉलिड नॉलेज हो, हाँ लेकिन जो और भी जो जैसे मतलब वेदों के ही जैसे जो है बुक्स, उनमें भी वो परफेक्ट होने चाहिए। उनमें भी केवल ऐसा नहीं कि उसका भी नेसेसरी बस नॉलेज बस ले लिया है, बस वैसा वाला नहीं है। मतलब आपका नेसेसरी बुक्स का तो कंप्लीट सॉलिड नॉलेज होना ही चाहिए। साथ ही साथ में और भी जो बुक्स हैं जैसे ब्रह्म संहिता हो गई, या फिर अपना जैसे भागवतम मेन सॉलिड, जैसे एक नेसेसरी वो है बुक भागवतम। अब भगवत गीता का भी लेकिन पूरा ऐसे नॉलेज होना चाहिए एकदम कंप्लीट टॉप तक, केवल उतना नहीं कि बस जानने के लिए कि ऊपर से जो रहता है ना कि ऊपर ऊपर से वो पढ़ लिया है, वैसा वाला नहीं। मतलब मेरे को तो ये समझ में आया इस लाइन तो से। नेसेसरी बुक्स का मतलब अपन यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि प्रभुपाद ने जो बुक खुद राइट की हैं या फिर प्रभुपाद की टीचिंग्स को मतलब बाद में कंपाइल किया गया है वो नेसेसरी बुक्स है, राइट? यस यस ब्रो। एंड विदाउट सुपरफ्लुअस नॉलेज इन अदर्स। ठीक है, ठीक है प्रभु, प्लीज कंटिन्यू। अभी 15 पॉइंट में वो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर आपने ये जो ऊपर के जो 14 ये के जो 14 पॉइंट्स हैं, अगर ये अपनी लाइफ में रेगुलर एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस ऑफ द अबव 14 आइटम्स विल इनेबल, मतलब रेगुलर रहना है और सक्सेसफुल प्रैक्टिस अगर रही हमारी, तो कितना भी मतलब आपका जो एक तरीके से जो मटेरियल वर्ल्ड में एक तरीके से टेस्ट होता है, तो चाहे वो टेस्ट एकदम मटेरियल लॉस का हो कि सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म रह गया, या फिर आप बहुत ही मतलब सब कुछ गेन कर लें आप, जैसे एक चक्रवर्ती राजा वो रहता है वैसे बन जाए, तब भी आप अपना मेंटल इक्विलिब्रियम जो है, जिसे हम भगवत गीता में भी इसे सम जैसे कहते हैं कि माइंड जो है वो एक ही स्टेज में वो रहता है, चाहे आसपास की कंडीशंस कैसी भी हो, तो हमारा माइंड उस स्टेज में ये 14 पॉइंट्स को सक्सेसफुली प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। तो अब आप मतलब आगे अच्छा, नेक्स्ट तीन में पढ़ता हूँ पॉइंट। एंड देन प्रभुपाद कहते हैं 16 पॉइंट के अंदर कि इन द नेक्स्ट स्टेज। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि कैसे स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली प्रभुपाद बोल रहे हैं। पहले 10 उन्होंने पॉइंट दिए कि ये करना है ये नहीं करना है। अगर इतने कर रहे हो तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के स्पिरिचुअल मास्टर बन सकते हो, जैसे मॉनिटर बनता है क्लास का, अनलिमिटेड डिसाइपल नहीं ले सकते हो। फिर बोल रहे हैं प्रभुपाद कि अगर आपने इतने आइटम्स को कर लिया ना, अगर 12 को किया तो ये कर सकते हो, 15 को अगर ये कर लिया, सो देन आप मेंटल इक्विलिब्रियम को नहीं खोओगे कभी भी। ग्रेटेस्ट जो ट्रायल्स थे, मतलब एकदम साइंटिफिकली बता रहे हैं हर चीज को, साइंस की तरह से। एंड अब ये 15वें पॉइंट तक जो स्टेज है, अब 16 पॉइंट में उसके अगले स्टेज की बात हो रही है। इन द नेक्स्ट स्टेज द कैंडिडेट डज नॉट बिकम अफ्लिक्टेड बाय लेमेंटेशन एंड इल्यूजन। वहां तो गेन और 14 तक तो गेन और लॉस से वो ऊपर उठ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेज, उससे भी आगे की जो स्टेज है, उसके अंदर वो लेमेंट नहीं करेगा। जैसे कुछ भी अगर चीज चला गया उसके लिए लेमेंट नहीं, और इल्यूजन में नहीं आएगा। जैसे भगवत गीता में भी बताते हैं कि 4 तरीके के डिफेक्ट होते हैं, और तो उनमें एक डिफेक्ट होता है टू बिकम इल्यूजन, कि अपन बिबिल्डर हो जाते हैं। कई बार सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स आ जाती है, पता नहीं लगता क्या करूं क्या नहीं करूं, और फिर जो गलत काम है वो कर बैठते हैं, है ना। उसके अंदर जब डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो गलत ही कर जाते हैं। इल्यूजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इल्यूजन में इंटेलिजेंस काम नहीं करता है। आदमी इस चीज में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है कि माइंड क्या है और इंटेलिजेंस क्या है ना। इल्यूजन के अंदर वो एकदम उसका हक्का बक्का होना जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। सो अगर अपन नेक्स्ट स्टेज है उसके अंदर वो इल्यूजन में नहीं आता है पर्सन, मतलब ही कैन क्लियरली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। देन 17 पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं कि he does not deride another's mode of religion or worship, nor does he deride the personality of Godhead or his devotees। ये काफी इंपॉर्टेंट और मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो दूसरों के भी रिलीजन और वर्शिप के जो तरीके हैं उसको कभी भी उसकी मजाक नहीं उड़ाता है, डेराइड नहीं करता है उनको, मतलब उनको ऑफेंड नहीं करता है, और ना ही वो भगवान के डिवोटीज और भगवान को ऑफेंड करता है। और इसका रीजन आप लास्ट क्लास में बता ही चुके हैं, क्योंकि भगवान के डिवोटी को ऑफेंड करने के मतलब
डबल लॉस होता है, ड्यूअल लॉस है उसके अंदर, कि एक तो डायरेक्टली तो भगवान को प्रिय वो है, और दूसरा है कि वो ऑफेंड करेगा तो उनका एसोसिएशन खो देगा, तो वैसे बर्बाद हो जाएगा। सो एंड 18 पॉइंट में प्रभुपाद बताते हैं, ही नेवर टॉलरेट्स ब्लास्फेमी अगेंस्ट द लॉर्ड और हिज डिवोटीज। भले ही वो डेराइड नहीं करे दूसरों को, बट अगर कोई भगवान और उनके भक्तों को कोई ब्लास्फेम करता है तो वो कभी भी उस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसके लिए इवन प्रभुपाद बोलते हैं, इसके लिए दो सॉल्यूशन है, या तो मतलब वहीं पे उसको डिफीट कर दो जो ऐसा कर रहा है उसको, और अगर आपको लगता है कि आप वी को डिफीट नहीं कर सकते हो तो अपने कान बंद करो और भाग जाओ उस जगह को छोड़ के। दो ही सॉल्यूशन है इस चीज के। And then in 19th point, Prabhupada explains that he should not indulge in the discussion of topics dealing with the relationship between man and woman. And nor should he engage in useless topics concerning others' family affairs. These are quite interesting points. मतलब इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लगता है ना, इवन जो अब वैसे मैं अलग पीछे कुछ पॉइंट पीछे प्रभुपाद ने बोला था कि अलग अलग शास्त्रों से कोई उस हिसाब से कोट नहीं करना चाहिए जब तक आदमी फॉलो नहीं करे, अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था, बट फिर भी मैं कोट कर रहा हूँ। उपदेशामृत में प्रभुपाद बोलते हैं कि मतलब 6 चीजें जो भक्ति को फिनिश कर देती हैं, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पा, नियमाग्रह। प्रजल्पा उसके अंदर भी आता है कि अननेसेसरी टॉक्स करना वो भक्ति को खत्म कर देता है। तो कि भाई, और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इवन हम स्कूल लेवल से देखें, है ना, स्कूल के अंदर भी हमारे क्लासमेट थे, इवन हम लोग भी थे, किन चीजों के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड वो होते थे, है ना, लड़के और लड़कियों की बातों के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम यही डिस्कशन का पॉइंट रहता है। कॉलेज के अंदर सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो जाती है ना, वो डिस्कशन ही नहीं करते, मतलब दे प्रैक्टिकली एंगेज इन ऑल दीज थिंग्स। एंड देन उसके बाद तो आजकल की सिचुएशन है वो इट्स बिकमिंग वर्स एंड वर्स। एंड सेकेंड थिंग इज कि वो किसी दूसरे के परिवार के उसके अंदर उसको कोई रुचि नहीं होती है अननेसेसरी, भाई उसके, है ना, एक हिसाब से वही वाली बात है, चुगलखोरी वाली बात है हिंदी में जिसको बोलते हैं, कि भाई दूसरों के उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखना, है ना, उनके घर में ये हो गया, उनका ये हो गया, ये, तो ये सब चीजों को वो एकदम उसको इंडल्ज नहीं होना चाहिए इन टॉपिक्स के डिस्कशन में, जहां पे भी ये सब चीजें हो रही हो। ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसको डायरेक्टली लगता है कि भाई इससे क्या लॉस हो जाएगा, बट अल्टीमेटली जो होता है पूरा, ये इवन इंटरकनेक्टेड है इस पॉइंट के साथ भी, कि वो वर्ल्डली माइंडेड पीपल के साथ एक्सटेंसिव एसोसिएशन नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब टॉपिक्स मैक्सिमम वहीं पे ज्यादा डिस्कशन होंगे। अगर डिवोटीज आपस में मिलेंगे तो कम चांसेस है, हालांकि कई बार हो जाता है, बट कम चांसेस है कि वो इन सब चीजों में इंडल्ज होंगे। सो यस प्रभु, नाउ यू कैन कंटिन्यू 20th पॉइंट। मैं एक्चुअली इसमें यही मतलब वो जोड़ना चाहूंगा कि जैसे अभी क्या है ना, अभी कोई पूछ सकता है कि हम अगर ये भी करें और साथ में ये मतलब स्पिरिचुअलिटी को भी वो कंटिन्यू वो रखें और उसको भी रखें, और फिर ऐसे ऐसे भी तर्क हम मतलब मैंने अपने कॉलेज में वो सुने कि जो जिसके साथ वो संबंध वो बना रहे हैं कि हम उनको भी इसमें ले आएंगे फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो इसमें ये एक चीज आप ये समझिए कि आपका स्वार्थ कहाँ है। आपका स्वार्थ अगर एंटी मटेरियल वर्ल्ड है, अगर आपका स्वार्थ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, तो आपका सेंटर ऑफ फोकस स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ठीक है। लेकिन अब और मटेरियल वर्ल्ड जो है उसका सेंटर ऑफ फोकस हमेशा ये मैन और वुमेन का रिलेशनशिप एंड देयर इंटेलिजेंस, ये उनका सेंटर है। अब भैया आप ये बता दो हमें, मतलब कोई भी जो भी ये तर्क वो देता है कि एक मतलब आप किसी भी रास्ते जाओगे तो एक ही डायरेक्शन में जाओगे ना, ऐसा तो है नहीं कि दोनों में एक साथ चल लोगे या दो नाव में एक साथ पांव वो रख के वो चल लोगे। तो या तो सेंटर ऑफ फोकस ये रहेगा या फिर सेंटर ऑफ फोकस वो रहेगा। अगर सेंटर ऑफ फोकस आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड रहता है तो फिर ये जो बिल्कुल ये जो मैन और वुमेन का जो डिस्कशन के टॉपिक की बात इसमें जो की गई है कि डिस्कशन मैन और वुमेन का नहीं हमें इसमें रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल एप्ट है, क्योंकि आपको इससे मतलब है ही नहीं, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ फोकस क्या है, कृष्णा है। लेकिन अगर अब आप बोलो कि नहीं मैं तो दोनों कर लूंगा, दोनों हो ही नहीं सकते, ये ऐसे नहीं चलता है। ये एक्चुअली या तो आप इस साइड जाओगे या इस साइड जाओगे, दोनों एक साथ नहीं होगा कि हम मैन और वुमेन का डिस्कशन में भी इंडल्ज हो लें। और यहाँ पे ये दो सेंटर्स हैं अलग अलग, तो या तो आपका सेंटर ऑफ फोकस स्पिरिचुअल वर्ल्ड होना चाहिए
और अगर आपका वो सेंटर ऑफ फोकस स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है तो आपका ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ फोकस इस पे आ जाएगा, जो कि फिर आपको वही जो ऊपर जो शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज के साइकिल में आप रॉट होते रहेंगे। तो ये इस पॉइंट में बस ये पॉइंट है। हाँ बट प्रभु अब जैसे इसके अंदर ये वाला पॉइंट जैसे आपने बताया, मतलब ये एकदम सही बात है कि स्टूडेंट एज जो होती है, तो उस एज के अंदर एकदम मैक्सिमम फोकस पढ़ाई पे, अपनी पढ़ाई पे, भगवान के जान पे, इसी पे होना चाहिए। और ये जो मतलब जनरली जो स्कूल और कॉलेज लेवल पे चीजें होती है ये डिस्ट्रैक्ट ही करती हैं। बट लाइक अगर कोई वास्तव में सीरियसली दो कैंडिडेट हैं और वो मतलब इवन गृहस्थ लाइफ में जाना चाहते हैं और उस वजह से दोनों साथ हैं एंड दे हैव मेच्योर अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक वो इस चीज के अंदर इंक्लूडेड नहीं है कि भाई अगर दो डिसाइड ही करते हैं कि नहीं हमें गृहस्थ जाना है एंड देन दे कम टुगेदर, दे फॉलो द रूल्स, सो आई थिंक वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी जैसे आप आपने गृहस्थ लाइफ की बात वो करी, एक्चुअली मैं ये जो अपने उससे एग्जांपल देता तो हमारे यहाँ पे जो मतलब कॉलेजेस में अभी जो रह रहा है वो सब इलिसिट है, ठीक है, लॉफुल डेफिनेटली। नहीं है। हाँ जो भी। गृहस्थ में आप मैरिज करते हो और फिर आप अपने सेंसेस को कंट्रोल वो वो कर, वो करने के लिए गृहस्थास की वाउज ले रहे हो, तो दैट इज तो एक्चुअली वो हेल्पफुल हो गया आपके लिए स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपके लिए भी और जो आपके कंपेनियन है उनके लिए भी। पर प्रभुपाद जी ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इलिसिट की तरफ भागेगा, इसलिए हमें इट शुड नॉट इंडल्ज इन दीज डिस्कशन ऑफ मैन एंड वो। पर गृहस्थास में गृहस्थ हैं, वो मैन और वुमेन साथ में रह रहे हैं, लेकिन उनका सेंटर ऑफ फोकस क्या है, कृष्णा है। उनका सेंटर ऑफ फोकस जब सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ तो फिर ये वाला पॉइंट वायलेट आप करोगे। हाँ हाँ, मतलब कहीं पे भी हो, बस बात यही है कि अगर जैसे वहां पे भी अगर वो फोर वॉल्स ऑफ विद इन द फोर वॉल्स ऑफ मैरिज अगर वो साथ रह रहे हैं और जो इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल मास्टर के उनको फॉलो कर रहे हैं, देन ओनली दे मतलब एक मैन और वुमेन साथ रह सकते हैं। उसके अलावा जो भी है मतलब विदाउट मैरिज जो भी उनका कनेक्शन है वो डेफिनेटली एक इलिसिट कनेक्शन है। और प्रभु एक और मैं जस्ट एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा इस पॉइंट के अंदर कि मतलब फिर मेरे को भगवत गीता का एक पॉइंट याद आ रहा है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कैसे एक आइडियल जो हाउस होल्ड लाइफ भी होती है उसके अंदर चार चीजें अगर एक मतलब हस्बैंड वाइफ साथ मिलके करते हैं देन वो फॉलो कर सकते हैं इजीली कृष्णा कॉन्शियसनेस को। कौन सी चार चीजें? प्रभुपाद बोलते हैं रेगुलरली चार चीजें करें वो साथ में। एक तो मंगल आरती, ठीक है, घर के अंदर मंगल आरती रेगुलरली करें। दूसरा प्रभुपाद बोलते हैं कि देयर शुड बी मतलब प्रसादम, ऑफरिंग, भगवान के लिए भोग बनाए और प्रसाद एक साथ रहे। दो चीजें ये भगवत गीता के 13 चैप्टर के अंदर है, 8 to 12 वर्सेज है उनके परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं इसको, है ना। पहला मंगल आरती करें, दूसरा प्रसादम बना के भगवान के लिए साथ में लें, थर्ड चीज है कि साथ के अंदर बैठ के चैंटिंग करें रेगुलरली, मतलब जो भी स्पिरिचुअल मास्टर के प्रेस्क्राइब्ड हुए हैं वो दोनों मतलब पूरा परिवार साथ में करें। फोर्थ थिंग है साथ में स्क्रिप्चर्स पढ़ें, भगवत गीता भागवतम इस तरीके से साथ के अंदर और उसका डिस्कशन करें। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं इफ एनी गृहस्थास डू फोर थिंग्स रेगुलरली देन दे कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस एट होम ऑल्सो। सो ये आपने एकदम वो बोला वो बात है कि विद इन वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत रेस्ट्रिक्टेड, ऐसा नहीं है कि अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है गृहस्थास के लिए। यस प्रभु प्लीज कंटिन्यू। और जो 20th पॉइंट है, he should not inflict pain either in body or in mind upon other living beings whomsoever they may be। अभी ये जो पॉइंट है एक्चुअली अगर आप ये देखोगे तो ये पॉइंट आता वहीं से है जब कृष्ण वो भगवत गीता में यूं कहते हैं कि अहम बीज प्रदा पिता। तो ही सेइंग कि मैं सभी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबका फादर हूँ, ठीक है, मैं वो सब मेरी संतानें हैं। तो अगर आप सबके पिताजी जो हैं वो एक ही हैं तो आप सब भाई बहन हुए, मतलब एक तरीके से भाई हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हुए। कोई भी हो, चाहे वो पशु हो या कोई दूसरा ह्यूमन हो या आपसे कोई नीचे उसमें हो वर्ग में, तो ना तो उसको बॉडीली पेन देना है, ठीक है, जो कि हम देखते हैं क्राइम कितना बढ़ रहा है जो कि बॉडीली पेन देना हुआ। और दूसरा माइंड से कि दूसरे को चीट करना, दूसरे को धोखा देना, ये जो है तो दोनों ही हमें नहीं करना है और इससे बचना चाहिए।
क्योंकि आप एक्चुअली में अपने जो चाहे जैसे मीट ईटिंग हुआ मान लीजिए, तो आप उनको जो कि एक्चुअली में आपके ब्रदर्स हैं, जो दूसरा जीव है, वो एक्चुअली में वो भी भगवान की संतान है, आप ही की वो तरह, तो आपको किसने राइट दिया है कि आप दूसरे जीव का हत्या करके उसको जाए। उसका उसको खाएं मतलब। और इसमें प्रभु मैं जस्ट एक पॉइंट और ऐड करूंगा, भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है। एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स हैं भगवत गीता से ही प्रभु बात यहाँ पे क्रिप्टिक फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। वो यस श्लोक है ना, यस्मिन ना द्विजते लोको लोकान ना नो द्विजते सोया, कि जिसकी वजह से हाँ किसी को डिफिकल्टी में नहीं रखा जाता। ये भक्त की क्वालिटीज बता रहे हैं प्रभुपाद, उसमें ये भगवत गीता में भी सेम पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। हाँ यस प्रभु। हाँ। अभी अभी ये इसके अभी प्रभुपाद जी ने ये जो 20 आइटम्स जो बताए हैं, जिसमें फर्स्ट 3 जो जो थे वो पॉजिटिव आइटम्स थे, और विच आर इम्पेरेटिव, मतलब कि वो मतलब आपको करना है, और जो बाकी के जो हैं मोस्ट असेंशियल इम्पेरेटिव और मोस्ट असेंशियल है, जो कोई भी वो सीरियस है उनके लिए, वो शुरू के जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे। लेकिन और इसके अलावा 44 अदर आइटम्स भी हैं, हाँ। लेकिन चूंकि अभी ये इसमें ही 20 में ही लोगों को समझ में आ जाता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, 20 ही फॉलो कर लेना बहुत मुश्किल है, तो फिर क्योंकि हम कलयुग के हैं तो हमारे लिए सब कुछ मुश्किल ही है ऐसा हमें लगता है। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु जो हैं, तो वो क्या करते हैं, ये 44 प्लस 20, 64 आइटम्स को और भी लेस करके समराइज कर के आपको 5 पॉइंट्स में पूरा, जो कैसे आपको वही स्टेज पे जाना है, जो कि ये जो 44 पॉइंट से जो हम का जो रिजल्ट है उसी पे पहुंचना है, वही बता देते हैं, जो कि एक तरीके से सुपर डिस्काउंट है हमारे लिए जो कलयुग के लोग हैं। तो तो उसमें पहला पॉइंट जो है, वन शुड एसोसिएट विद डिवोटीज। अभी ये पॉइंट्स भी, ये वाला पॉइंट हमने ऊपर भी कई बार डिस्कस किया कि एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है डिवोटीज के साथ। एसोसिएशन जो है, एक्चुअली एसोसिएशन किसी भी कोई भी आपको कॉन्शियसनेस कल्टीवेट करनी है ना किसी भी चीज में, तो आपको उसी तरह का एसोसिएशन अपने आसपास वो रखना वो पड़ेगा। अगर आप सोचो कि भाई मैं आईएएस मैं बनना चाह रहा हूँ, या फिर मैं आईआईटी में जाना चाह रहा हूँ, तो आपको उन्हीं लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ, या जैसे जो जो और लोग भी आईआईटी की वो तैयारी वो कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप रहोगे, तो आपका क्या माइंड का कॉन्शियसनेस वैसा ही वो बनेगा, और उसी एसोसिएशन से ही हमें फिर रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा उसी एक तरह से बोल रहे उसी एनवायरनमेंट में हमेशा रह रहा है हमारी कॉन्शियसनेस। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी बिल्कुल वैसा ही है। तो अभी हमें डिवोटी बनना है, तो फिर किसका एसोसिएशन लेना पड़ेगा, जो डिवोटी बनने के लिए ये एस्पायर कर रहे हैं और जो डिवोटीज हैं, इन दो का आपको एसोसिएशन ले लेना है। और एसोसिएशन में कैसे क्या 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 चीजें वो करनी रहती हैं, तो हियरिंग देम अटेंटिवली, जो वो बोल रहे हैं उसको सुनना, क्योंकि एक्चुअली में ये वैसी बात है कि इसमें ना जब आप सुनते हो, तो आपके हार्ट में एक तरीके से जो आपके गुरु हैं वो डिवोटीज के थ्रू आपके एज आपको कई बार इंस्ट्रक्शंस वो देते हैं, जो कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत मतलब आपको न्यू रियलाइजेशंस और उसमें बहुत हेल्प करेगा। आस्किंग देम रेलिवेंट क्वेश्चंस। अभी ये जो रेलिवेंट क्वेश्चंस की जो बात है, ये एक्चुअली में स्पिरिचुअल लाइफ जब आप करते हो, तो जो भी डिवोटीज के साथ रह रहे हो, जो डिवोटी हैं और जो डिवोटी बनना चाहते हैं, तो उन सब ने या तो वो वाली प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो यहाँ पे रहते हुए वो फेस की हुई है, या फिर उसको पार कर चुके हैं, उस प्रॉब्लम को खत्म कर चुके हैं, तो उनसे वो रेलिवेंट क्वेश्चन वो वो पूछना है, ताकि आपको हेल्प मिले और आप भी उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, बाय सप्लाइंग देम फूड एंड एक्सेप्टिंग फूड फ्रॉम देम। ये एक और इम्पोर्टेंट कहा, क्योंकि अब भाई डिवोटीज के पास जाएंगे तो कौन सा फूड मिलेगा आपको, कृष्ण प्रसादम मिलेगा,
तो कृष्ण प्रसादम एक्चुअली आपकी जो मेंटल कॉन्शियसनेस है वो कृष्ण हमेशा जो जो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा वो एग्जांपल वो देते हैं इसमें फूड का कि कृष्ण कृष्ण ये जो प्रसादम है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर आप किसी मान लो कोई बीमार व्यक्ति है, अगर आप उस बीमार व्यक्ति का झूठा खा लोगे तो आप भी बीमार हो जाओगे। अभी आप कृष्णा का झूठा खा लोगे तो आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे। तो ये वैसा ही है। तो हम जब हम डिवोटीज को फूड देते हैं और जब उनसे फूड लेते हैं, फूड देने का मतलब आप चैरिटी एक तरीके से वो कर रहे हैं हम डिवोटीज को, और जब वो अपनी खुशी से हमें प्रसादम दें तो उसको ग्रहण करना चाहिए। उससे हमारा कॉन्शियसनेस और हमारा माइंड जो है वो हम ज्यादा कंसंट्रेट वो कर पाएंगे कृष्ण की ओर। और वो जो भी दें उसे स्वीकार वो करना चाहिए, उसके लिए मना नहीं करना चाहिए, बाय एक्सेप्टिंग फ्रॉम देम व्हाटएवर दे ऑफर। तो आपको कुछ ऐड करना है इसमें पॉइंट? हाँ प्रभु, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, इसमें ये सेम दोबारा उपदेशामृत से उठाया हुआ कोट है ये, है ना। प्रभुपाद उपदेशामृत से वो बोले ना, ददाति प्रतिगृह्णाति वाला प्रिंसिपल, हाँ। गुह्यमाख्याति पृच्छति। सो डिवोटीज के साथ कैसे डील करते हैं प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। And second point Prabhupada is explaining, one should chant the holy name of the Lord in all circumstances. The chanting of the Lord's name is an easy and inexpensive process of realization. Prabhupada इस word को बहुत बार यूज करते हैं। We are not charging you anything. Why don't you come and chant? It is inexpensive. We are not taking any dollar from you. One can chant any of the innumerable names of the Lord at any time. One should try to avoid offenses. There are 10 offenses which one can commit while chanting the transcendental names, and these should be avoided as far as possible. But in any event, one should try to chant the holy names of the Lord at all times. कि भी 10 offenses को avoid करना चाहिए chanting के दौरान, बट उसके बाद भी कोई किसी को ये एक्सक्यूज नहीं लेना चाहिए कि नहीं मैं तो ऑफेंस कर रहा हूँ तो फिर मैं चैंटिंग ही छोड़ देता हूँ। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नहीं, अवॉइड करो एज फार एज पॉसिबल, बट किसी भी सिचुएशन में चैंटिंग को नहीं छोड़ना है, हमेशा चैंट करते रहो, भले ही ऑफेंसिव इन ऑफेंसिव जैसा भी है, ट्राई करो इन ऑफेंसिव चैंटिंग की ही, वो रिकमेंडेड है, बट स्टिल यू शुड नॉट लीव चैंटिंग एनी कॉस्ट, मतलब कुछ भी हो, है ना। एक मतलब ये चैंटिंग एक ऐसी चीज है जो कंप्लीटली अहेतु की प्रति रहता है, मतलब कोई भी डिवोटी है कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसा भी है, प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं चैंट, है ना। बाकी जैसे डीटी वर्शिप के अंदर भी रूल्स हैं कि अगर आप सूची नहीं है, आप मतलब सेकंड इनिशिएटेड नहीं है ना, कई सारे हर चीज में कुछ कुछ रूल्स हैं, बट चैंटिंग के अंदर कोई रूल नहीं है, मतलब किसी से कुछ भी जैसे हो ना, कोई भी सिचुएशन में हो वो। इसीलिए प्रभुपाद बहुत बहुत बार अगेन एंड अगेन बोलते हैं, इवन एक इंस्ट्रक्शन है कि अमंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, चैंटिंग 16 राउंड इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंस्ट्रक्शन, है ना। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है स्पिरिचुअल मास्टर का। सो यस, मतलब इसको प्रभुपाद ने शायद चैंटिंग द होली नेम, शायद मेरे हिसाब से अगर सिंगल मोस्ट इंस्ट्रक्शन देखा जाए प्रभुपाद की टीचिंग्स के अंदर, तो मतलब ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट वो है इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद का, चैंटिंग द होली नेम्स एट ऑल द टाइम्स। यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग प्रभु? नहीं, तो आपने मतलब वो एक्सप्लेन कर दिया। So the third point is that one should hear the transcendental topics enunciated in the Srimad Bhagavatam. This hearing is made possible through platform lectures by bona fide devotees and by authorized translations of Bhagavatam. तो ट्रांसेंडेंटल टॉपिक डिस्कस करने चाहिए और सुनने चाहिए किसके द्वारा? बोना फाइड डिवोटीज या फिर ऑथोराइज्ड ट्रांसलेशन, जो कि अपने लिए श्रीला प्रभुपाद की बुक्स है। सिंपल सी बात है, अपने लिए ऑथोराइज्ड मींस श्रीला प्रभुपाद बुक, दैट्स इट, नो कंफ्यूजन। So, yeah, Prabhu, you would like to continue? Fourth point. और वन शुड मेक हिज होम एट मथुरा द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। Yeah. अभी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको समझ में आएगा जो हमने शुरू के वो लेक्चर्स में वाली बात वो की थी कि हम खुद क्यों नहीं पढ़ सकते, मतलब ये सारे ये स्क्रिप्चर्स को। तो अभी कोई पढ़ेगा तो वो समझेगा यार फिर तो मथुरा में घर बना लूं, फिर तो सारे लोग जाके वहां मथुरा में घर बना लेंगे, फिर तो वहां पे जगह ही नहीं बचेगी। तब फिर इसीलिए आपको स्पिरिचुअल मास्टर की वो जरूरत है। ये जो मथुरा में घर बनाने की जो बात जो स्क्रिप्चर्स में जो चैतन्य महाप्रभु ने की है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो प्रभुपाद जी वो बताते हैं।
or one may make his home as good as Mathura by installing the deity of the Lord to be worshipped by all members of the family after proper initiation from the spiritual master. जय कि मथुरा में घर बनाने का मतलब ये नहीं है आप मथुरा में घर जाके आप वहां पे एक फिजिकल घर वो बना के वहां रहने लग जाओ, वो भी हेल्पफुल होगा, लेकिन जो कि आपका एक्चुअली में एनवायरनमेंट कैसा है। एक तो मेरे को थोड़ा सा बिजी है, मेरे को प्रभु जाना वो पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस कंक्लूड इट हियर प्रभु, है ना, टाइम भी हो गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ट्रांसेंडेंटल बुक्स की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु, हरि बोल।